हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका मेंटर बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर के शाक्य फ्रॉम पीसीएमबी चैनल। बेटा हमारी जो चल रही है बुलेट ट्रेन चल रही है। टॉपिक आज का हमारा क्या बेटा? मायोलॉजी। क्या होता है मायोलॉजी का मतलब? बेटा मायोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? समझते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा मायोलॉजी। टॉपिक हमारा मायोलॉजी। मायोलॉजी में वर्ड आ रहा है मायो प्लस लॉजी। मायो का मतलब क्या होता है? मायो का मतलब होता है बेटा मसल, और लॉजी मतलब जैसे बायोलॉजी हो गया, ऑस्टियोलॉजी हो गया, ऐसे ही मायोलॉजी में लॉजी मतलब स्टडी। तो बेटा हम इस चैप्टर के अंदर पॉइंट टू पॉइंट बुलेट ट्रेन सीरीज है, उसके अंतर्गत हम पॉइंट टू पॉइंट मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे क्या वो काम करती है, कहां पे कौन से पार्ट आते हैं, उसकी यूनिट्स क्या होती है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा वो मायोलॉजी है, स्टडी ऑफ मसल्स। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा? हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी बेटा, हर एक वर्ड हर एक कंसेप्ट पर बहुत बड़ी वीडियो है, वो आपको दिख जाएगी बेटा। फिलहाल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। बेटा देखिए मसल्स के बारे में हम बात करें, हमारी जो मसल्स होती हैं उनका काम क्या होता है। अगर मैं बोलूं मसल का काम क्या है, तो मसल का क्या काम होता है बेटा? मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। मसल का काम क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन करना। मेरा ये हाथ ऐसे हुआ, ये हड्डी की वजह से, बोन की वजह से नहीं हुआ है, ये काम आपका जो है वो मसल की वजह से हुआ है। ठीक है बेटा? ये जो मसल होती है आपकी क्या करती है? ये आपकी बोन्स को खींच के ऊपर की तरफ ला रही है बेटा। मसल का काम, आई रिपीट, मसल का काम कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन। ये हाथ आपका ऐसा हो गया, इसको बोलेंगे हम रिलैक्सेशन। ये तब होता है जब मसल काम नहीं कर रही होती है। तो मसल का काम बेटा कॉन्ट्रैक्शन करना होता है। तो ये जो मसल होती है बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। हम अगर बात करें तो बेटा हमने 3 प्रकार की मसल्स पढ़ी हुई है। अगर हम मसल्स के टाइप्स की बात करें बेटा, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। हमने जो मसल्स पढ़ी है आमतौर पर हम देखते हैं बेटा, वो 3 टाइप की मसल्स हमने पढ़ी हैं बेटा। कौन कौन सी होती है बेटा? एक को बोलते हैं हम स्केलेटन मसल, एक को बोलते हैं हम स्केलेटल मसल। ये हो गई हमारी स्केलेटल मसल। दूसरी बेटा जो हमारी कहलाती है बेटा, वो क्या कहलाएगी? हमारी जो दूसरी हमारी कहलाती है वो कहलाती है बेटा कौन सी? विसरल मसल। ये कहलाती है हमारी विसरल मसल। और तीसरी जो हमारी होती है मेरे बच्चे, वो तीसरी कौन सी होगी मेरे बच्चे हमारी? वो जो तीसरी होती है हमारी उसको बोलते हैं हम कार्डियक मसल। बेटा 9th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। स्केलेटल मसल वो मसल होती है जो हमारी स्केलेटन बोन से कनेक्टेड होती है। ये हमारी बोन से कनेक्टेड होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल। ये जो स्केलेटल मसल है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं बेटा, ये मसल्स हमारे कंट्रोल में है। हमें हाथ को कब ऊपर करना है, कब नीचे करना है, ये सब हमारे कंट्रोल में है ना। कब चलना है, कब रुकना है, कब तेज चलना है, ये सब हमारे कंट्रोल में है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? वॉलेंट्री मसल। क्या कहेंगे बेटा हम इसको? वॉलेंट्री मसल्स। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूं बेटा, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूं तो मुझे इसके स्ट्रक्चर में इस तरीके की लाइनें सी नजर आती हैं बेटा। इन लाइनों को हम क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रिएशन। तो इसके अंदर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा? इसके अंदर ये स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं। तो कहानी समझ में आई बेटा? ठीक है ना? तो ये क्योंकि मसल हमारे कंट्रोल में, इसलिए हम इसको वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, और हम इसको स्ट्रिएशंस की वजह से कौन सी मसल कहेंगे? स्ट्रिएटेड मसल। हम इसको स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। दूसरी आती है विसरल। विसरल का मतलब क्या होता है बेटा? विसरल का मतलब विसरा, और विसरा क्या होता है बेटा? विसरा होता है ऑर्गन। तो कोई भी आपकी मसल ऑफ ऑर्गन होती है उसको हम बोलते हैं, कोई भी ऑर्गन्स की मसल्स, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? विसरल मसल। ये हमारी जो ऑर्गन होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें, हम ऑर्गन के बारे में बात करें तो कोई भी ऑर्गन हमारे यार, हमारे जो है लीवर हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गया, हमारे पैनक्रियाज हो गए, ये सब हमारे जो है ये हमारे ऑर्गन्स हैं। ये भी तो मसल से बने हुए हैं। इनको हम बोलेंगे, कौन से कहेंगे हम बेटा? इसको कहेंगे हम विसरल मसल। क्योंकि बेटा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्या आप अपने हाथ को बोल सकते हो कि जल्दी जल्दी काम निपटा ले, फिर मुझे खेलने जाना है? हाँ आप बोल सकते हो, ये आपके कंट्रोल में, इसलिए ये कहलाएगा वॉलेंट्री मसल। क्या आप लीवर को बोल सकते हो कि जल्दी से भाई साहब पूरे 1 महीने का सारा आप
खाना अभी मेटाबोलाइज कर लो। क्या किडनी को बोल सकते हो सारा का सारा भाई साहब वेस्ट जो है वो 1 साल का बाहर निकाल दो? नहीं, ये कंट्रोल नहीं कर सकते। पर आप अपने हाथ को कह सकते हो कि भाई छुट्टियां पड़ी हुई हैं 2 महीने की, और आप कहते हो भाई लगातार लग के 2-4 दिन लग के और फटाफट पूरे 2 महीने का काम निपटा लो, आप अपने हाथ को कह सकते हो। तो ये आपका कंट्रोल में होता है और ये कंट्रोल में नहीं होता है, तो ये आपका ये इनवॉलंटरी मसल कहलाएगा। नेक्स्ट हम बेटा बात करें, अगर तो समझने की कोशिश करें बेटा, तो ये आप ये इस तरीके से समझिएगा कि इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके की कोई स्ट्रिएशंस नहीं, स्ट्रिएशंस मतलब ये लाइनें है ना, ये नहीं पाई जाती, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा? अनस्ट्रिएटेड मसल। हम इसको क्या कहेंगे बेटा? अनस्ट्रिएटेड मसल। चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है बेटा। हार्ट की मसल के बारे में अगर हम बात करें बेटा, है ना, हार्ट की मसल के बारे में, तो अगर मैं हार्ट की मसल के बारे में बात करता हूं तो ये हमारी हार्ट की मसल। अब देखो बेटा, अगर मैं आपको एक बात कहूं कि हमारी जो हार्ट की मसल है, ठीक है ना, वो भी तो एक ऑर्गन है, तो हमने इसको अलग से क्यों रखा? तो बेटा ऐसे समझ लो ना, इंसान को हमने 2 जेंडर्स में डिवाइड किया, एक नर और एक मादा, पर हमें पता है एक तीसरा जेंडर भी पाया जा रहा है। हमने उसको तीसरा जेंडर क्यों बोला? क्योंकि उसमें लड़के और लड़कियों के दोनों कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। उसके अंदर दाढ़ी मूछे लड़कों के पाए जा रहे हैं, उनमें ब्रेस्ट लड़कियों के पाए जा रहे हैं। अब ब्रेस्ट के आधार पे उसे लड़की कहें कि दाढ़ी मूछों के आधार पे लड़के कहें, जिनको हम हिजड़े कहते हैं। समझ में आई बेटा? ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं हम इनको। तो इनको अब किस में रखेंगे? तो अब कंफ्यूजन हुआ। तो ऐसे ही बेटा ये हुआ कि हम अगर कार्डियक मसल को देखें तो बेटा इनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, और ये ऑर्गन की भी मसल है। तो बेटा अब अगर हम बात करें कि ऑर्गन की है तो ऑर्गन के आधार पे इसे ये वाली मसल कहें, या फिर बेटा इसमें स्ट्रिएशंस है तो हम इसको स्ट्रिएटेड मसल। तो अब कंफ्यूजन हो गई, इसलिए हमने क्या करा, इसको एक थर्ड ग्रुप कार्डियक मसल में रखा बेटा। दूसरी बात यह है कि अगर हम दूसरे किसी भी फाइबर को देखते हैं, मसल फाइबर को, तो ये मसल फाइबर अलग है, ये अलग है। दूसरा मसल फाइबर देख लें आपका, तो ये अलग है, ये अलग है। इनका आपस में कोई कनेक्ट तो ऐसे होते हैं, पर इनमें एक्सचेंज के लिए कोई ऐसा ट्रांसमिटिंग कोई मीडियम टाइप का एक चैनल नहीं होता है। जबकि इसमें आप देखो, आप कोई चीज अगर इसमें ट्रांसपोर्ट करना चाहोगे, आप कोई चीज जो है बेटा इसमें अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहोगे, तो ये इसमें आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सही है बेटा, आप चाह रहे हो इसमें कोई चीज जा रही है, लेकिन ये यहां से क्या होगा, इधर पहुंच जाएगी, यहां से इधर पहुंच जाएगी। यानी कोई भी चीज अगर आप करना चाह रहे हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगी। किसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी? ये एक इंटरलिंक्ड होता है इनका बीच में कनेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है वो इनमें अब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? क्लियर है बेटा? तो ये आपको जो है ये आपको पता होना चाहिए कि हमने मसल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा। देखो अब एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है, इसी चीज को टॉपिक को हम जरा एनसीईआरटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। स्केलेटल मसल बेटा क्या हो गई हमारी? ये जो स्केलेटल मसल है, ये स्केलेटल मसल जो है वो हमारी स्केलेटल से कनेक्टेड होती है बेटा। इसमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं और ये हमारे कंट्रोल में होती है। समझ में आई बात कि नहीं आई? दूसरा बेटा विसरल मसल। विसरल मसल जो होती है हमारी किसकी होती है? विसरा मतलब ऑर्गन्स की मसल होती है, स्मूथ होती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंदर स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं, स्ट्रिएशंस बेटा इसके अंदर नहीं होते हैं, और ये ऑर्गन्स के हिसाब से ये रहती है। ठीक है बेटा, कहानी समझ भाई? और इसमें एग्जांपल दे रखे कहां कहां के हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और भी हो गया, ट्रैक हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, जेनेटल ट्रैक्स हो गया, यूरोजेनेटल ट्रैक्स हो गया हमारे। तो ये सब हमारे ऑर्गन्स हो गए बेटा। कहानी समझ में आई आपको? ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, तीसरा क्या हो गया हमारा? ये कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के बारे में बात करें तो ये वो मसल होती है जो मसल ऑफ किसकी होगी? कार्डियक मसल, मसल ऑफ हार्ट। बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये मसल ऑफ हार्ट होती है। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है। ये मसल कैसी होती है बेटा? ये कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड होती है। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये स्ट्रिएटेड होती है, और ये आपके जो होती है ये कंट्रोल जो है ये अपने हिसाब से करते हैं। ये हम कार्डियक साइकिल में समझेंगे। ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम जरा आगे बात करते हैं बेटा।
अब क्योंकि ये चैप्टर ह्यूमन की फिजियोलॉजी से बिलोंग करता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर का नाम है आपका, तो इसमें हम जो मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में। तो बेटा आप समझो, आप मान लीजिए किसी का हाथ है ये बेटा, है ना, तो मान लीजिए बेटा कि ये किसी का हाथ है इस तरीके से, ठीक है ना, ये ऐसे करके ये हाथ है, ठीक है ना। अब क्या करा आपने, ये जो हाथ था बेटा, इस हाथ को आपने जो लिया, इस हाथ को आपने ऐसे काट दिया, और इस कटे हुए पोर्शन को, इस कटे हुए पोर्शन को अब आप सामने से देख रहे हो, इस कटे हुए पोर्शन को आप सामने से देख रहे हो। जब इस कटे हुए पोर्शन, समझिए ना, हाथ कटा तो इसको सामने से देख रहे हो, तो आपको इसके अंदर गोल 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 इस तरीके से बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे बेटा। समझ में आई बात? ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, इनके लिए क्या वर्ड यूज होता है? इनके लिए वर्ड यूज होता है बेटा फेसिकल्स। क्या वर्ड यूज होता है बेटा? फेसिकल्स। और ये फेसिकल्स आपस में ये जो गैप है, इस गैप में अगर देखें तो फैट प्रेजेंट होता है। इस गैप में क्या प्रेजेंट होता है मेरे बच्चे? फैट। फैट के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है बेटा? फेशिया। तो ये फेसिकल्स जो होते हैं वो फेशिया के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, फैट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और अगर मैं इन फेसिकल्स को देखूं बेटा, तो मुझे इन फेसिकल्स के अंदर गोल 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 कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, इन गोल गोल स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहेंगे बेटा? मायोफाइब्रिल्स, यानी कि मसल के फाइबर्स। और यही मसल के फाइबर को अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा बेटा? इस तरीके से स्ट्रिएशंस। तो क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, इसलिए ये स्ट्रिएटेड मसल का एग्जांपल हो जाता है। समझ में आ गई मेरे बच्चे? किसका एग्जांपल हो जाता है? स्ट्रिएटेड मसल का। अब हम इसी के ही बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। पहले डायग्राम को थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये एनसीईआरटी का है, हाथ जो कटा हुआ है सामने से दिखाया, ये गोल 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 बेटा क्या हो गए? ये हो गए आपके फेसिकल्स। और इन फेसिकल्स के अंदर हमें क्या दिखाई दे रही है बेटा? ये मसल के फाइबर, जिसको हम क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स। ये क्या है बेटा? ये बवाल क्या है? सार्कोलेमा। ये तो ये अभी मैं आपको बताता हूं। अभी आपको बस इतना समझना है कि फेसिकल्स के अंदर ये मसल फाइबर हो गए बेटा, और मसल फाइबर ये देखो लाल और नीली, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड कलर किसको शो करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? और आपका ब्लू कलर किसको शो करता है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये शो करता है। तो ये सप्लाई किसको मिलती है? पूरी की पूरी एक मसल, पूरी एक ऑर्गन को नहीं, मसल की स्मॉल यूनिट जिसको हम मायोफाइब्रिल कह रहे हैं, या स्मॉलेस्ट यूनिट तो कुछ और होती है। अभी इस डायग्राम के हिसाब से स्मॉल यूनिट मायोफाइब्रिल से आपकी, तो इसके सप्लाई आपकी ये ब्लड सप्लाई करती है। सबको समझ में आ गई मेरे बच्चे? ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा आगे। अब हम इस मायोफाइब्रिल के बारे में बात करते हैं। समझने की कोशिश करिएगा बेटा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बेटा आपका एक मसल का फाइबर, ये क्या है बेटा? आपका एक मसल का फाइबर। इस मसल के फाइबर के अंदर अगर हम देखें, इस तरीके से बेटा क्या पाई जा रही हैं? ये लाइनें। समझ में आई बात? इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? इन लाइनों को हम बोलते हैं स्ट्रिएशंस। क्या कहते हैं हम? स्ट्रिएशंस। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? आमतौर पर अगर हम देखें तो जहां पर ये स्ट्रिएशन प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ए बैंड। क्या कहते हैं बेटा? इसको ए बैंड। ए बैंड, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हम ए बैंड। और जहां ये नहीं होता है बेटा, जहां पे ये स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम आई बैंड। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? आई बैंड। तो ए बैंड और आई बैंड करके ये दो हो गए हमारे। यहां तक कोई समस्या वाली बात किसी को नहीं है ना बेटा? बहुत बढ़िया। अब देखो, ए बैंड जो होता है, इसी का ही दूसरा नाम होता है बेटा डार्क बैंड। क्या कहते हैं? डार्क बैंड। और क्योंकि यहां पे देखो लाइट फील हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका लाइट बैंड। अब इसी का ही जो तीसरा नाम होता है, वो आई से फुल फॉर्म क्या हो गई? आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है बेटा। और इसी का ही तीसरा नाम क्या हो गया? आइसोट्रॉपिक, मतलब जो लाइट कलर का है। और जो लाइट कलर का नहीं है वो क्या होगा? वो ए के आइसोट्रॉपिक के आगे क्या लगा दो? एन, यानी कि एन आइसोट्रॉपिक बैंड।
तो आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक ये हमारी ये बैंड हो गए बेटा। कहानी समझ में आई बेटा? कहानी से क्लियर है बेटा? तो अब आपको यही समझना। अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा वो ये है, देखो कुछ लोगों का क्या कहना होता है, इसको ए बैंड क्यों कहते हैं? वो ये कहते हैं क्योंकि अगर हम डार्क को देखें तो इसका दूसरा वर्ड ए है। हम आई बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम लाइट कहें तो उसका दूसरा वर्ड आई है। वो लोग ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, या ये तो बस ऐसे हिंट के तौर पे दिया गया है। मेन ये है कि ए की फुल फॉर्म एनाइसोट्रॉपिक, आई की हो गई आइसोट्रॉपिक। ठीक है बेटा? अब क्या क्या बेटा, अब हम आगे चलते हैं। देखो ये हमारे डार्क बैंड और लाइट बैंड थे, ये हमारा डार्क बैंड हो गया, डार्क बैंड हो गया, तो क्या हो गया? लाइट बैंड, डार्क बैंड। यानी कि इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ये हो गया हमारा कैसा बेटा? ये आइसोट्रॉपिक, ये एनाइसोट्रॉपिक, फिर आइसोट्रॉपिक, फिर एनाइसोट्रॉपिक, फिर आइसोट्रॉपिक, तो ये और ये एनाइसोट्रॉपिक। तो कुल मिला के देखा जाए तो यार ये आपका जो है ये इस तरीके से हो गया। ठीक है ना? अब मैं अगर आई बैंड, अगर मैं आई बैंड, ये मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, अगर मैं आई बैंड को देखूं, आई बैंड को बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, मैं आई बैंड के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये जो आई बैंड के बीचों बीच ये लाइन होती है बेटा, इसका नाम क्या होता है मेरे बच्चे? इसका नाम होता है जेड लाइन। क्या होता है बेटा? जेड लाइन। तो मैंने एक जेड लाइन ये बनाई, एक जेड लाइन मैंने ये बनाई, ये ऊपर की ये मेरी मेम्ब्रेन ये जा रही है, ये नीचे की मेम्ब्रेन मेरी ये जा रही है, ये क्या है बेटा? जेड लाइन। ये क्या है बेटा? जेड लाइन। और इसके बीच में क्या है बेटा? ये हमारा डार्क बैंड। तो हमारी मसल के फाइबर जिसका नाम मायोफाइब्रिल है या मसल फाइबर है, इसकी दो जेड लाइन के बीच का ये जो स्पेस होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा? सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर क्या होती है बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट। ऑब्वियस सी बात है, किसकी बात चल रही है? मसल की, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल है। ठीक है बेटा? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल। कोई कंफ्यूजन वाली बात बेटा किसी को? क्लियर है बच्चे? सही है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है। ठीक है? अब हम थोड़ा सा और इसके आगे चलते हैं। देखो क्या बनाया हमने अभी तक? अभी तक हमने बनाया कि ये रहा हमारा क्या? ये रहा हमारा, ये रहा हमारा ऐसे करके जेड लाइन, ये रही हमारी जेड लाइन। ठीक है बच्चे? ये हमारी जेड लाइन। अब और ये पूरा है क्या बेटा? ये पूरा है हमारा सार्कोमेयर। ये पूरा हमारा क्या है बेटा? सार्कोमेयर। ठीक है? ये पूरा हमारा सार्कोमेयर। तो अब क्या हुआ बेटा? देखो इसके ऊपर ये मैंने मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दी। मान लो मैंने इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बनाई, मैंने इसके ऊपर इस तरीके से एक मेम्ब्रेन बनाई, ये हमारी मेम्ब्रेन थी, ये हमारी ऐसे नीचे मेम्ब्रेन थी। ठीक है बेटा? तो ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा क्या होती है? सार्कोलेमा मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोमेयर होती है। ठीक है बेटा? कहानी समझ में आ गई? अब इसके बीच में क्या भरा हुआ है बेटा? इसके बीच में भरा हुआ है क्या? इसके बीच में भरा हुआ है पानी। तो उस पानी को हम क्या कहेंगे बेटा? सार्कोप्लाज्म। क्या कहेंगे बच्चे? सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म ऑफ सार्कोमेयर। ठीक है बेटा? तो ये सार्कोमेयर, यानी ये उसी के ही हर एक चीज को स्पेसिफाई करते हैं ना भाई। गुप्ता जी की बीवी को गुप्ता जी की बीवी कहेंगे, शर्मा जी की बीवी को शर्मा जी की बीवी कहेंगे, केवल बीवी थोड़ी ना कहेंगे। तो साइटोप्लाज्म तो हर जगह है, उसको स्पेसिफाइड करने के लिए कि ये किसका साइटोप्लाज्म, नॉर्मल सेल का है या मसल सेल का है। तो मसल सेल का है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? ये कहलाएगा आपका सार्कोप्लाज्म। ऐसी मेम्ब्रेन का नाम रख दिया गया। ऐसी बेटा क्या होता है? ऐसे ही हमारे इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक। क्या बेटा? रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा? अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? हमने पढ़ा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ सार्कोमेयर। क्या काम करता है ये सब हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये इतने नाम समझ में आ गए बेटा? तो मैंने आपको सार्कोमेयर के मेम्ब्रेन का नाम सार्कोलेमा बताया, सार्कोप्लाज्म उसके साइटोप्लाज्म का नाम बताया, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम बताया। अब हम बात करते हैं अब और डीपली बेटा, और समझते हैं अंदर। और अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेटा देखिए ये क्या था। ठीक है मेरे बच्चे, समझो ये क्या था? ये थी हमारी जेड लाइन।
ध्यान से समझना बेटा, ये थी हमारी जेड लाइन, ऊपर ये हमारा सार्कोलेमा, बीच में क्या था बेटा हमारा, बीच में ये हमारे थे डार्क बैंड, ये हमारे क्या थे, डार्क बैंड। ठीक है बेटा, अब खेल समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जब हम कोई मसल का फाइबर बनाते हैं, है ना, ये मैंने ऐसे मसल का फाइबर बनाया और मैंने अगर इसको बोल दिया कि यहां पर ये स्ट्रिएशंस पाए जा रहे हैं, डार्क बैंड, समझ में आई बात, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि यहां पर ये जो खाली स्पेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पर है, पर क्या है बेटा, यहां पर बहुत पतले पतले से आपके फाइबर्स हैं जो इसके कंपैरिजन में काफी पतले रहते हैं। जब बहुत लाइट हैं तो इसलिए क्या हुआ बेटा, हम इसको लाइट बैंड कहते थे। ठीक है ना, तो ये थिक थे बेटा, ये वाले आपके कैसे थे, थिक, और ये थे आपके कैसे बेटा, थिन। तो ये आपके क्या हो गया, ये हो गए आपका थिन, और ये क्या हो गए आपके थिक। थिन किसकी वजह से, थिन वाला का नाम क्या था, आई बैंड, थिक वाले का क्या नाम था बेटा, ए बैंड, याद आ रहा है। अब ये थिक और थिन क्यों है, क्योंकि इनको थिक और थिन करने के लिए प्रोटीन से रेस्पॉन्सिबल है। बेटा थिन बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन होती है, याद रखिएगा, एक्टिन प्रोटीन, अभी बात करेंगे इसके बारे में, एक्टिन प्रोटीन। और थिक बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन होती है बेटा, मायोसिन प्रोटीन। कौन सी है मेरे बच्चे, मायोसिन प्रोटीन। तो थिक और थिन ये हमारी दो प्रकार की हो गई। बताइए कोई समस्या वाली बात किसी को, कोई समस्या तो नहीं है बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम जरा आगे बात करते हैं। अब अगर मैंने यहां पर भाई साहब, मैंने यहां पर कोई ये इस तरीके से ये जेड लाइन ड्रॉ कर दी, ये मैंने क्या कर दिया बेटा, यहां पर जेड लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी है जेड लाइन, ये हमारी क्या है बच्चे, जेड लाइन, ध्यान से समझो, ये है जेड लाइन, ये बीच का हमारा क्या हो गया, ये हमारी ये ए बैंड। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसमें देखो तो देखो जेड लाइन से ये पतले पतले फाइबर निकल रहे हैं, ये पतले पतले फाइबर निकल रहे हैं, किसके फाइबर हैं, ये पतले वाले एक्टिन प्रोटीन के। तो अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो ये पतले पतले मैंने फाइबर दिखा दिए बेटा, इसके अंदर ये पतले पतले मैंने फाइबर दिखा दिए, ये क्या कहलाएंगे हमारे, किसके हैं ये बेटा, हमारे एक्टिन प्रोटीन के। ये हमारे किसके हैं बच्चे, एक्टिन प्रोटीन के। ठीक है, कहानी समझ में आई, ये हमारे ये एक्टिन प्रोटीन, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। तो डायग्राम समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। अब हम देखें, देखो देखो मैंने आपको जो बताने की कोशिश करी बच्चे, वो इस वक्त ये बताने की कोशिश करी कि ये जो इतना है, ये जो इतना है, इस पूरे के अंदर यहाँ पर ये मायोसिन प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना बेटा, मायोसिन प्रेजेंट है, ये मायोसिन प्रेजेंट, पर थोड़े बहुत एक्टिन भी तो प्रेजेंट है। ये देखो पतले पतले इतने एरिया में क्या आ रहा है, मायोसिन आ रहे हैं पूरे पूरे, और थोड़े बहुत एक्टिन। इसको हम क्या कहेंगे, ए बैंड, क्या कहेंगे हम इसको, ए बैंड। जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें मायोसिन है, प्लस मायोसिन तो बहुत ज्यादा है, प्लस थोड़े बहुत एक्टिन है, पर है तो थोड़े बहुत एक्टिन है, पर है तो मेरे बच्चे, कहानी समझ में आई। अब अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं मेरे बच्चे, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं, ये लाइन में इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर दूं ऐसी, सही ना, ये मैं लाइन इस तरीके से अगर ड्रॉ कर दूं, तो अब आप देखो बेटा इसमें क्या हुआ। अगर मैंने इस तरीके ड्रॉ कर दी तो इसके अंदर यहां पर देखो, आप इतने बीच में देखो, क्या आपको ये क्या है बेटा, ये है आपकी एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन मतलब ये थिक वाले ए बैंड वाले, मतलब ये एक्टिन नहीं, सॉरी, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये ए बैंड वाले। ये भाई ए बैंड वाला किससे बना है, मायोसिन प्रोटीन से, तो ये मायोसिन प्रोटीन है, समझ में आई बात। यहां पर देख लो आप, मायोसिन प्रोटीन है ये। क्या यहां पर कहीं पर भी आपको एक्टिन दिख रहा है, इतने बीच में कहीं पर भी आपको एक्टिन दिख रहा है, नहीं, एक्टिन उधर है। तो ये जो इतना एरिया होता है जिसमें सिर्फ मायोसिन होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एच बैंड या एच जोन। क्या कहेंगे बेटा इसको, एच जोन, आपकी एनसीईआरटी कहती है एच जोन। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाएगी, एच जोन। एच का मतलब क्या होता है, हैंसन जोन। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाएगा आपका एच जोन। तो एच जोन में अगर हम देखें बेटा क्या पाया जाएगा, एच जोन के अंदर जो पाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा, एच जोन के अंदर जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन। क्या पाया जाएगा, मायोसिन प्रोटीन।
सिर्फ मायोसिन। ठीक है बेटा, तो इसमें सिर्फ मायोसिन पाया जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो समझ में आ रहा है, ए बैंड में क्या पाया जाएगा आपका, मायोसिन और एक्टिन दोनों। एच जोन में क्या पाया जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन, सिर्फ मायोसिन। ठीक है बेटा, कहानी समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बात करते हैं। मैं इसके अंदर बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं, मैं इसके बीचों बीच अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, समझ रहे हो बेटा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन बेटा कौन सी लाइन कहलाएगी, इस लाइन का क्या नाम होगा मेरे बच्चे, इस लाइन का नाम होगा बेटा क्या, एम लाइन। यानी आप क्या समझे, आप ये समझे, याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको, कि जो एम लाइन है, एम लाइन है, ये मायोसिन प्रोटीन की बीच वाली लाइन। मायोसिन प्रोटीन किसमें होती है, ए बैंड में। समझ में आ रही बात नहीं आई, तो ये उसकी मिडल लाइन होगी, ये मिडल लाइन हो गई, ये मिडल लाइन हो गई आपके ए बैंड की, दिख रही है बेटा, जिसमें मायोसिन प्रोटीन है। और जो हमने पढ़ा बेटा जेड लाइन, वो किसकी हो गई, वो हो गई हमारी आई बैंड की, यानी कि लाइट बैंड की। चीजें क्लियर है बेटा, तो आई बैंड और ए बैंड के बारे में चीजें क्लियर हो गई बेटा, क्या है ये समझ में आया बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। चलिए तो यहां तक कहानी समझ में आई आपको। इस चीज को अब जरा एनसीईआरटी से अगर रिलेट करने की कोशिश करें कि हमारी प्यारी सुंदर सी एनसीईआरटी क्या कहती है, तो बेटा सुंदर सी एनसीईआरटी क्या कहती है, वो ये कहती है कि आपके पास एक ये थिन बैंड वाली हो गई आपकी ये, ठीक है ना, और एक थिक बैंड वाली आपकी क्या होगी बेटा, मायोसिन। दोनों के बीच में क्या होता है, आपकी जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन प्रेजेंट होती है, जो आई बैंड, आई बैंड का सेंटर होती है। आई बैंड मतलब लाइट बैंड का सेंटर होती है। समझ में आ रही बात नहीं आई, तो जेड लाइन और वो आपकी जो है इसका सेंटर होती है। ये जो आपकी आई बैंड होते हैं, आई बैंड मतलब पतला वाला, वो थिन होता है आपका, और जो आपका ए बैंड होता है वो मोटा होता है मायोसिन प्रोटीन की वजह से। ठीक है बेटा, यहां तक कहानी समझ में आई। दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का थिन बैंड का ओवरलैप नहीं होता है, थिन बैंड का ओवरलैप नहीं होता है, उस बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं बेटा, हैंसन जोन, यानी कि एच जोन। कहानी समझ में आई। और आपकी एनसीईआरटी ये डायग्राम बताने की कोशिश करती है कि बेटा ये जेड लाइन है आपकी, इससे निकल रही है ये आपके एक्टिन प्रोटीन, बीच में है ये आपके मायोसिन। तो मायोसिन वाला इतना वाला एरिया क्या कहलाएगा आपका, ये ए बैंड। लेकिन इस ए बैंड में एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट है। पर मैं अगर ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, मायोसिन है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एच जोन। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, हमने ये पढ़ा, हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो आपका लाइट बैंड है, जो आपका लाइट बैंड है, ठीक है बच्चे, क्या है ये आपका लाइट बैंड। तो लाइट बैंड में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, आपका एक्टिन प्रोटीन। कौन सा पाया जाएगा, आपका एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन जो प्रोटीन है बेटा, ध्यान रखिएगा, एक्टिन प्रोटीन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियो बनाऊंगा, स्लाइडिंग फिलामेंट की थ्योरी की वीडियो बताऊंगा, उसमें डिटेल में बहुत कुछ बताऊंगा, सब कुछ एक्टिन और मायोसिन पे ही डिपेंड करेगा। फिलहाल अभी हम आज की क्लास में उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। इसके बेटा 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से बेटा, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, एक नाम होता है ट्रोपोमायोसिन, नाम भले ही मायोसिन आ रहा है पर ध्यान रखने एक्टिन का पार्ट है। दूसरा जो आता है बेटा वो क्या आता है आपका, ट्रोपोनिन। और तीसरा जो कंपोनेंट आते हैं बेटा वो आते हैं आपके जी एक्टिन, मानो पहले तो। अच्छा, जी एक्टिन का मतलब क्या हुआ, जी एक्टिन का मतलब ग्लोबुलर, ग्लोबुलर का मतलब क्या हो गया, ग्लोबुलर का मतलब क्या हो गया, ऐसे ये गोल गोल होंगे। पर आपकी एनसीईआरटी में एक गोल गोल नहीं कहे, उन्होंने बोला कई सारे गोल गोल आपस में मिल जाते हैं। और जब ये कई सारे गोल गोल आपस में मिल जाते हैं तो ये एक धागे जैसा बन गया, तो इसी को बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन। और इसी फिलामेंटस को एक्टिन को आपकी एनसीईआरटी बोलती है एफ एक्टिन। तो 3 कंपोनेंट समझ में आ गई मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। तो हम अगर एनसीईआरटी में देखें तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, हमारी एनसीईआरटी कहती है ये कि हमारे एक्टिन के अंदर 3 पार्ट हो गए बेटा।
एक हो गया ये धागे जैसा पार्ट, ये जो धागे जैसा पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। एक पार्ट हो गया जो ट्रिपलेट की फॉर्म में है, ये जो ट्रिपलेट की फॉर्म में है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। ये क्या कहलाता है, ट्रोपोनिन। और ये जो आपका इस तरीके से ये देखो जी एक्टिन जुड़ते 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 फिलामेंटस बन गया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारा एफ एक्टिन। समझ में आ गया बच्चे? तो सबको कहानी समझ में आई क्या हुआ ये बेटा? क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी? हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि हमारे पास एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन होता है, जो किससे मिलके बनता है बेटा, आपके ग्लोबुलर जी एक्टिन से। समझ में आई बात? उसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जा रहा है बेटा, आपका ट्रोपोमायोसिन। क्या पाया जा रहा है बेटा, आपका ट्रोपोमायोसिन। और ट्रिपलेट की फॉर्म वाले कौन से थे आपके, ट्रोपोनिन। कैसे ये काम करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। समझ में आई बात? अपनी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहां तक कहानी समझ में आ गई? नेक्स्ट हम बात करें बेटा, अगर हमारी ये हमने लाइट बैंड पढ़ा, अब अगर हम डार्क बैंड के बारे में बात करें, तो जो हमारा डार्क बैंड है बेटा, है ना, जो हमारा डार्क बैंड है, इस डार्क बैंड को अगर मैं आपको बोलूं तो ये किससे बना हुआ होता है डार्क बैंड? ये बना होता है मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। बेटा कौन सा प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या हो गया बच्चे? मायोसिन। तो ये आपका मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। अब ये जो मायोसिन प्रोटीन है बेटा, इसके ना दो पार्ट होते हैं, है ना। एक को बोलते हैं LMM और एक को बोलते हैं हम HMM। एक को बोलते हैं बेटा क्या, लाइट मीरो मायोसिन, और एक क्या कहलाएगी बेटा, हैवी मीरो मायोसिन। देखने में बेटा ये कैसा होता है, देखने में कुछ इस तरीके का होता है। अभी दिखाएंगे एनसीईआरटी कैसे बोल रही है, इस तरीके का होता है। तो ये आपके इसके दो पार्ट हो गए। समझ भाई? देखो अगर आपको लग रहा है तो आपको दिखा देते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी देखो साफ साफ कह रही है आपकी, इसके दो पार्ट हैं आपके, ये दो पार्ट हैं आपके। ऐसे अगर हम देख लें तो ये बेटा क्या हो गया, ये आपका टेल वाला पोर्शन हो गया, ये आपका हेड वाला पोर्शन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एक हैवी मीरोमायोसिन और एक आपका लाइट मीरोमायोसिन। हैवी लाइट, समझ में आ गई बेटा? क्लियर है बच्चे? तो ये आपका हैवी HMM हो गया आपका, और ये LMM लाइट मीरोमायोसिन। अब ये तो टेल जैसा है, पर जो HMM है, हेड है, इसमें आपको दो वर्ड बहुत ध्यान से देखने। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको बताऊंगा ये नॉर्मली कैसे होती है बेटा। ये नॉर्मली आप देखिए कैसे होता है, अगर मैं समझाऊं इसको तो ये नॉर्मली कैसा होता है। ये बेटा ऐसा होता है कि ना ये आमतौर पर ऐसे सोया हुआ होता है, ऐसे समझो। ये आमतौर पर इसे काम, भाई हमारी मसल को हमेशा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो दिक्कत, हमारी मसल तो नॉर्मली ऐसे रिलैक्स रहती है ना, जब काम करना होता है तब जाके कॉन्ट्रैक्ट करती है वो। तो बेटा यही हुआ यहाँ पर कि क्या खेल हुआ आपका, खेल ये हुआ आपका कि ये आपका इस तरीके से सोई रहती है। अब इसे जब काम करना होता है तो बेटा इसमें एक जगह होती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं हम बेटा इसको, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एटीपी पे क्या होता है, यहाँ पे आके तुरंत एनर्जी आ जाती है, एटीपी से एनर्जी। और जब एनर्जी आती है तो बेटा ये क्या होता है, ये फिर इस तरीके से ऐसे करके उठ जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। तो यहां पर एनर्जी मिल गई इसको और ये एक्टिव हो गया। क्यों एक्टिव हो गया समझो, क्योंकि ये है जेड लाइन, यहां पर नीचे ये इधर जेड लाइन, ठीक है बेटा। यहां पर क्या था बेटा, इस तरीके से ये आपका ये पहले सो रहा था, पहले ये ऐसे करके सो रहा था। इधर हम देखें तो ये इस तरीके से, यहां समझाता हूं, ये आपका ऐसे सो रहा था, आपने इसको एटीपी दिया, आपने इसको एटीपी दिया, तुरंत ये एनर्जेटिक हो गया और ये इस तरीके से सीधा हो गया। जब ये सीधा होता है तो होता क्या है, ऊपर कौन सा, ये बेटा कौन सा, ये कौन सा आपका प्रोटीन था, एक्टिन, याद आ रहा है, और ये कौन सा है आपका, मायोसिन। इसको क्यों सीधे खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि बेटा ये क्या करेगा, ये ऐसे खड़े होकर ऊपर यहां पर किससे जुड़ जाएगा, एक्टिन से। तो वो जगह जो एक्टिन से जुड़ती है इसको हम क्या कहेंगे बेटा, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये जगह जो इस वक्त सोते पे यहां है और ऊपर है मायोसिन, वो एक्टिन। तो ये मायोसिन जो है ये जब खड़ा होगा तो ये इसके द्वारा, इसको क्या कहेंगे हम, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है इसके द्वारा ये इस पर कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? सीधे क्लियर है बेटा, ये जाकर इस पे जाकर कनेक्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? ठीक है ना। ये यहाँ पे जाके इसके जाके बाइंड कर जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा। क्यों कनेक्ट कर जाएगा, क्योंकि अब
अब ये इसको पकड़ के इधर खींचेगा, ये इसको पकड़ के इधर खींचेगा, ये ऐसे पकड़ के इधर खींचेगा, और ये इधर जुड़ के इसको इधर खींचेगा। जब ये इधर को खींचेगा तो ये आपकी जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन आपकी इधर इधर आ जाएंगी, ये जेड लाइन आपकी इधर इधर आ जाएंगी। तो जो इतना बड़ा सार्कोमेयर है वो आपका इतना बड़ा रह जाएगा बस। तो ये इतना बड़ा सार्कोमेयर आपका इतना बड़ा रह जाएगा, और इसी सार्कोमेयर को, इसी जेड लाइन को पास पास लाके सार्कोमेयर की लेंथ को डिक्रीज करना, इसी को ही तो हम क्या कहते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको भेजूंगा बेटा, उसको आपको देखनी है। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब इसके बारे में बताइए। ठीक है बेटा, टॉपिक समझ में आ गया आपको यहां तक का, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में अगर मैं एक नाम और देखूं, अगर मुझे मसल्स के कलर के अकॉर्डिंग देखूं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में स्टेटमेंट 2-3 लाइन लिखी हुई है, तो मैं उन मसल को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं। एक को बोलता हूं बेटा रेड मसल, ठीक है बेटा, एक को बोलेंगे हम रेड मसल, ठीक है, और एक को हम क्या कहेंगे बेटा, एक को बोलेंगे हम व्हाइट मसल। भाई रेड मसल क्यों कहलाए, क्योंकि ये जो रेड मसल है इसका जो कलर है वो कलर कैसा होता है बेटा, रेड मसल का कलर कैसा होता है बच्चे, रेड। समझ में आई बात। तो रेड मसल के कलर का जो कलर जो होता है इसका वो कैसा होता है बेटा, रेड। और ये जो आपका व्हाइट मसल होता है इसका मतलब ये नहीं होता ये व्हाइट होता है, ये लेस रेड होगा। अब लेस रेड का मतलब स्लाइटली पिंकिश। अब लाल कलर किसका होता है बेटा, लाल कलर होता है हीमोग्लोबिन का, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा है। और मैंने आपको बताया था शर्मा जी की बीवी को शर्मा जी की बीवी कहेंगे, और गुप्ता जी को गुप्ता जी की, तो नाम अलग हो गया। ऐसे ही हीमोग्लोबिन किसका, हीमोग्लोबिन मसल का, तो उसको क्या बोलेंगे, मायोग्लोबिन। तो इसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है बेटा और इसमें मायोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लाना। किसका काम होता है बेटा, इसका काम होता है ऑक्सीजन को लाना। तो जब इसमें ज्यादा होगा हीमोग्लोबिन यानी कि मायोग्लोबिन, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू भी ज्यादा होगी और इसके अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या करवाता है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करवा के एनर्जी यानी एटीपी बनाता है। और उस एटीपी को बनाने के लिए अगर देखा जाए बेटा, समझ में आई बात, हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें ज्यादा ऑक्सीजन तो ज्यादा एटीपी, इसमें कम ऑक्सीजन तो कम एटीपी। समझ में आई बेटा, तो इसके अंदर एटीपी लेवल कम होता है। चीज क्लियर है मेरे बच्चे, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं ना। अब एनर्जी ज्यादा है तो ये क्या होंगी, ये आपकी मोर एक्टिव होंगी, ये मसल्स मोर एक्टिव होंगी, ये जो भी ज्यादा हाथ पैर चल रहे हैं, जहां पे भी हमारे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, ये सब रेड मसल होती हैं। और ये आपकी क्या होंगी बेटा, लेस एक्टिव। तो इन शॉर्ट ये सब बातें आपको समझ में आ गई मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो ये मसल के 2 टाइप हैं बेटा। तो कुल मिला के मैंने आज आपको मसल्स के एक इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन समझाया। हम नेक्स्ट वीडियो में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और भी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक बेटा आप अपना ध्यान रखिएगा। सायोनारा, गुड बाय, ध्यान रखिएगा।